Hello, guys. Welcome to another podcast. And the match was in Chennai with Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders, and it's 3-3 for the Chennai Super Kings. They were on a back of two losses already, under pressure against a team like KKR, which was doing absolutely really well. This is the first loss that KKR is having. There were doubts about whether CSK will be able to stop Narain, will they be able to stop Ray Russell, but they have, because this is Shefok. This is their den. There is Mahendra Singh Dhoni, and you cannot do anything about it. Great. So Chennai has won the match by 7 wickets. They won the toss and decided Kolkata to bat first. In fact, during toss time, Shreyas Iyer was also of the opinion that they would have chased on this Shepok wicket. First things first, Krishna. In the last 3 games, Chennai Super Kings spinners did not bag a single wicket, but tonight they have won the match. And Jadeja, who better than Jadeja coming in, right? And then taking up those 3 wickets, the crucial wickets when Kolkata actually got off to a flyer. And then he got Ankush Raghuvanshi. And from there on, I mean, it was just downhill for Kolkata here. And fantastic. I mean, this bowling performance today from CSK, मतलब यार मजा आ गया एक मुझे ये चीज पता चली कि जब आपका वीजा लग जाता है तो आपके मतलब ऊपर से कितना प्रेशर हट जाता है क्योंकि फिर आप खतरनाक बॉलिंग करते हो और वही चीज हुई भाई मुस्तफिजुर रहमान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं जबड़ा फैन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या बॉलिंग करी भाई उसने। आई नो दैट पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट जडेजा। I know that people will be talking about Tushar Deshpande and his first over, and the first ball wicket. But Mustafizur Rahman भाई जो उसने आज बॉलिंग करी है, जो उसने 16 डॉट्स दिए हैं अपने 4 ओवर, 16 डॉट्स है। एंड हिज ऑफ कटर्स द वे ही आउटफॉक्स्ड लिटरली आंड्रे रसल। वो जो 2 बॉलें उसने डाली थी ना अपने उसके उस ओवर में, मजा आ गया भाई। एंड देन he took Shreyas Iyer's wicket also in the last over, and Stark also finally मतलब he got rewards for his great bowling। उस वो आई थिंक 18th ओवर उसने डाला था और 20th ओवर उसने डाला, पर क्या बॉलिंग करी भाई मुस्तफिजुर ने यार। मजा आ गया, मजा ही आ गया। बट मेरे को लगता है रविंद्र जाडेजा ने मुस्तफिजुर रहमान से टिप ली है बॉलिंग करने के लिए। जिस तरह मुस्तफिजुर रहमान स्लोअर होना कटर डाल रहा था, वो बस रन अप लंबा था, बाकी बॉलिंग रविंद्र जडेजा जैसी ही थी उसकी। बट फर्स्ट बॉल विकेट स्टार्क आया और स्टार्क को ऐसा लगा यार कि मतलब क्या हुआ, ये मतलब ऑफ स्पिनर डाल रहा है कि कौन डाल रहा है मुझे। इतना दूर से ही भागता हुआ लड़का आ रहा है मुस्तफिजुर, वो मतलब ऑफ स्पिनर डाला है, उतनी पेस पे आया वो। उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या बोलती। मतलब यार क्लास, क्लास जो बॉलिंग करी है ना आज। एंड ड्वेन ब्रावो was there in the boundary circle। एक तो मतलब चेन्नई क्राउड तुम देखो, आई मीन जस्ट फ्रॉम अ चेन्नई फैंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ड्वेन ब्रावो बाउंड्री पे था, ठीक है। एंड द चेन्नई क्राउड मतलब गोस बिजार, मतलब कि यार ब्रावो ब्रावो, मतलब वो अपने पुराने प्लेयर को भी उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं जितने नए वाले प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। सो मतलब चेन्नई फैंस की बात अलग। बट ब्रावो, ठीक है, बीच में आया था और he was standing at the boundary, but before that I think around the 9th or the 10th over जे कमेंटेटर्स आके मतलब आपके आपके कोचेस या फिर किसी बात करते हैं जो भी डगआउट में बैठा हुआ होता है। सो ब्रावो ने बोला कि मतलब एंड्रे रसल अभी बचा हुआ है एंड ही कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम यू व्हेन दे वर सम 96 फॉर 5 और समथिंग, 96 फॉर 4 और समथिंग। उसके दिमाग में ये था कि अभी ड्रे रस बचा हुआ है। बट फॉर कोलकाता आई थिंक समवॉट द प्लान डिडंट वर्क, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ड्रेरस अगर पहले आ जाता तो थोड़े रन और ज्यादा बन जाते, बिकॉज रिंकू कुडंट गेट गोइंग, श्रेयस अय्यर डेफिनेटली कुड, क्योंकि ऑलमोस्ट रन बॉल उसने 35 मारा बट ऑफ सम 30 बॉल्स और समथिंग, सो ऑलमोस्ट रन बॉल इनिंग्स। सो मे बी अगर ड्रेरस पहले आ जाता तो प्रॉब्ली वो इम्पैक्ट होता। बट बिकॉज इट टुक सो मच टाइम फॉर हिम टू कम, बिकॉज जब वो आया तो कुछ 4 ओवर ही बचे हुए थे या फिर 3.5 ओवर, आई थिंक 3.5 ओवर बचे हुए थे। So I think the game was taken right then and there, matlab, from Chennai, and yeah, 133 was never going to be a big task for Chennai to chase. इनफैक्ट रे रसल से पूछा कि आप चेन्नई के मैच से पहले, और उसने कोट ये बोला, आई प्ले अगेंस्ट स्पेसिफिक बॉलर्स, थिंग्स बिकम इजी व्हेन यू डू योर होमवर्क, कैन पिक द राइट बॉल अगेंस्ट सीएसके, विल टेक इट बॉल बाय बॉल वेदर विद द बॉल इन हैंड और बैट, दैट्स द मेंटालिटी ऑफ द होल टीम, दैट मींस
Kolkata Knight Riders have very specific roles, so specific that Ray Russ actually would have targeted a bowler. अब मैं ये सोच रहा हूँ उसने सीएसके में किसको टारगेट किया, क्योंकि उसने अगर मुस्तफिजुर रहमान बोला होता तो who were they targeting? Were they targeting the spinners कि हाँ ड्रे रस रविंद्र जडेजा को मारेगा क्योंकि वो लेफ्ट आर्म में बॉल दूर जाती है, उससे उसे नहीं मार सकता, वो थिकशाना को टारगेट कर रहा था बिकॉज दे नो हु, बिकॉज केकेआर ने देखा होगा ना ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगा, और ड्रेरस को पता होगा कि जब वो बॉलिंग में आएगा तो या तो तुषार देश पांडे, ये भी हो सकता है कि तुषार देश पांडे से आपने ओपनिंग बॉलिंग कराई, इसका मतलब ड्रेरस ने सोचा होगा इस बच्चे को मारूंगा मैं. सो आई थिंक मुझे दैट्स भाई मुझे पता है क्या लगा. सो केकेआर came in as the more dominant side today, walking into this match. Okay, and the way they played in the last three games, ठीक है, sort of made up कि मतलब हाँ चलो ठीक है यार, अभी हम ये गेम जो है we'll go all in, all out, and मतलब मारेंगे, गंदा ही मारेंगे. This is something that happened with England in 2019 also, and this can be very good for KKR because they've got this at the start. Shreyas Iyer ने ये चीज बोली भी थी because they've got it at the start of the tournament, and this can be a wake up call because what they felt was for the firepower that they have in their batting, they can easily outbat anyone. ठीक है, एनीवन. ऐसी टीम है, एक ऐसी टीम है जिसने अभी तभी 270 मारा है, मतलब क्या कहते हैं, और दूसरी मतलब लिटरली उस टीम को डिमोरलाइज कर दिया. ठीक है, और चलो ठीक है, उस टीम ने दोबारा से 230 कहता है कंसीड करे उसके अपने नेक्स्ट गेम में, बट यू आल्सो स्कोर 270 ब्रो, मतलब वो एक काफी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है. सो आई थिंक विथ द ग्राउंड डायमेंशंस, क्योंकि चेन्नई थोड़ा छोटा ग्राउंड है एंड ड्रेरस का यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड है भाई, मतलब I remember in 2018 a game था when Chennai was actually coming back, right, and they were actually playing first game in at Chepauk. ठीक है, उस मैच में रे रसल, ठीक है, मतलब जो मारा है, जो लिटरली मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब धोनी ने भी ये चीज एक इंटरव्यू में बोली है कि वो इतने गंदे गंदे छक्के मार रहा था कि लोग पता नहीं ये सोच रहे थे भाई मेरे बीवी बच्चे भी आ रखे हैं, थोड़ा थोड़ा उसका भी ख्याल रख ले भाई. But then CSK ended up winning that game also because they were chasing a target, of above 200, and that was also a very, very good game. But then again, yeah, Chennai chasing a target of 137 was going to be very, very easy for them. मतलब ड्रेरस को यार थोड़ा सा अगर पहले भेज देते, तो शायद मेरे को I don't know why they sent the other guy रमनदीप, उसका नाम था रमनदीप, नहीं रमनदीप रमनदीप सिंह, हाँ जी. Mandeep. So I don't know why he was sent earlier. But maybe यार थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर रिंकू को पहले भेज देते शायद तो कुछ काम बन सकता था. I saw Manish Pandey padded up, and I was मतलब I would have been taken aback, had Manish Pandey stepped in before Andy Russ. पर शायद ये भी हो सकता था कि वो पैडेड अप था 13th या 14th ओवर में. सो मे बी अगर उसी टाइम विकेट चले जाता तो शायद मनीष पांडे आ जाता, बट हाँ उस टाइम भी यार आपको ड्रेरस को भेज सकते थे यार, मतलब आई एम श्योर दैट अ गाय हु कैन हिट 110 meters और 112 meters six कैन आल्सो डिफेंड द बॉल, मतलब थोड़ा बहुत तो होगा ही ना उसमें गेम. अगर मनीष पांडे आता ना तो अभी भी ना मेरे को वो याद आता है, धोनी ने बताया बोला था उसको, अबे भूतनी के इधर देख ले, उधर क्या देख रहा है, अपना हो गया बस. बट वी स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. पहला बॉल पड़ता है, सॉल्ट आउट होता है, ठीक है, फर्स्ट बॉल आउट हो रहा है, बट इसमें एक जीनियस चीज है, अगर इफ यू ऑब्जर्व इट, रविंद्र जडेजा नॉर्मली या कवर का फील्डर आपका 30 यार्ड से स्टार्ट लेते हुए आता है, ये ऑलमोस्ट गली से थोड़ा वाइड एकदम आगे खड़ा था, वो एकदम 30 मीटर पे नहीं खड़ा था, उस वो विकेट गया, उसके बाद भी स्लिप एकदम वाइड थी, इट वाज नॉट अ शॉर्ट थर्ड मैन, इट वाज अ वाइड गली, and the ball exactly went there for field salt, Yeah. and somehow that field setup can only be done by one man. Well, and talking about this, I was going to credit. I mean, Ruturaj is a great captain. Okay, he is a great captain because he is willing to learn and willing to observe and giving that respect to Mahendra Singh Dhoni. I mean, and Dhoni is someone who doesn't say you have to respect me, I'm this, I'm that. He just commands it very naturally. And I genuinely feel Ruturaj and Dhoni is a very, very warm bond.
is a I think वो होता है ना यार, एक लड़का लड़का तुम्हारी टीम में होता है जो तुम्हें बहुत पसंद होता है, like you like him for what he is, and I think that is what Ruturaj is for Dhoni, which I feel bad for Shubman Gill when it comes to him, because he technically is alone on the field. Of course Ashish Nehra, but outside the boundary. So that was one thing. Anything about Ruturaj One and thing Dhoni also that you that probably really say? reminds me when you talk about Ruturaj and Dhoni. So Harsha Bhogle, said that in the commentary, कि this is sort of like कि अभी वो baton pass कर रहा है, that you hit the Hmm. winning runs, I'll take a back seat, and you deserve this because you've scored 60 odd, and this is something Hmm. that happened with Virat Kohli also in the T20 game. Yeah, मुझे जब वो एकदम से ऐसे डिफेंड कर दिया था ना उसने, ऐसे एकदम से करता डिफेंड कर था। दिया था कि चल ठीक है तू मार। अब बिल्कुल वैसा ही हाँ, मतलब ऋतुराज के साथ किया भाई ने। और हाँ, यू सॉर्ट ऑफ गेट टू सी द सेम रिलेशनशिप जो ऋतुराज yeah, का और yeah, अभी धोनी का है, वैसे ही मतलब ये और धोनी का था। सो इट्स लाइक दैट, और वो काफी ऑर्गेनिक है। एंड ऋतुराज हैज आल्सो गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड से कि भाई एक मेरी बीवी और एक भाई भाई, ये दो ही लोग हैं मेरी जिंदगी में अभी जो है इम्पोर्टेंट है, जब तक मैं चेन्नई के लिए खेल रहा हूँ। एंड राइटफुली सो यार, क्यों नहीं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल said that this is not the right time for Ruturaj to take over. Probably Dhoni should hand over the captaincy probably next year, when he's not playing, etc., etc. No, I think there is a method to anything and everything that yeah. Mahendra Singh Dhoni, just tries to pull off. Because, and I'll say that again, क्योंकि इस साल अगर ऋतुराज को विथ धोनी वो एक्सपीरियंस मिल गया, वो लर्निंग, वो चीज मिल गई। सो एक तो वो अपना एज अ बैटर भी परफॉर्मेंस ठीक रख सकता है, बिकॉज अगेन ही सेड दैट इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑल्सो कि स्टीफन फ्लेमिंग एंड धोनी आर देयर, ठीक है, मतलब टू टेक अ लॉट ऑफ कॉल्स। सो उसको उतना प्रेशर नहीं लेना है कैप्टनसी का कि यार नहीं। ठीक है कि उसकी बैटिंग इफेक्ट हो जाए। by the time he हम्म, gets to the next season, he'll get used to it, right? हम्म, एक तरीके से मतलब वो कैप्टनसी का प्रेशर भी नहीं रहेगा। यू विल हैव अ न्यू टीम, अ न्यू कोर ऑल टुगेदर, जिसको तुम आप ग्रूम कर सकते हो। जस्ट लाइक हाउ इट हैपेंड फॉर धोनी, ही आल्सो टुक ओवर चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टनसी एट अ वेरी यंग एज, and it is important that हम्म, someone of Ruturaj caliber also comes in and takes up the captaincy at a very young age yeah, and tries to at least be the captain for the next 4 or 5 years, if not more। हम्म, ठीक है, ये चीज उन्होंने हम्म, जडेजा के साथ करनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली चलो ठीक है यार, मतलब दैट गाय इज बॉर्न टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। वो जिस हम्म, तरीके से फील्डिंग करता है, वो जिस तरीके से बैटिंग करता है, वो जिस तरीके से बॉलिंग करता है, वो आदमी क्रिकेट खेलने के लिए ही पैदा हुआ है। और बहुत ऐसे कम फ्यू मतलब ऐसे ही हैं players लकी हैं कि हाँ वो चीज वो कर रहे हैं जिसके लिए वो पैदा हुए थे, जो टैलेंट है। कहता हूँ मैं। हाँ, हाँ, But, ठीक है यार, हर किसी में लीडरशिप स्किल्स नहीं है, वो नहीं जमा तो नहीं जमा। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हाउ Ruturaj is kind of learning from Dhoni right now, and that is making a huge step. hmm. And this is what he had to say after the post-match presentation. Bit of nostalgia for me. My first IPL 50, Mahi Bhai was with me to finish the match. With Jinx injured, onus was on me to bat through. Didn't want to put the youngsters in difficult situation. And he said, and this is beautiful thing he says, okay, I wouldn't say mine is a slow start. In T20 there are times you nick one or two balls, sometimes you need a bit of luck to get going, maybe something for experts to talk about. With my strike rate laughs. So I mean, this shows a little bit of Ruturaj Gaikwad's character. Okay, there's a little bit of humor, there is a little bit of responsibility where he says that I don't want to put youngsters into pressure. When That he means himself is that a he youngster. has youngster. He's 28 years old, but still a youngster. So has taken that Joe responsibility. Everyone in great headspace. Mahi Bhai and Fleming are still around to take those calls. That is the respect. And maybe it how Mahendra Singh Dhoni was once made the captain, and everyone was like, "Isko kyun banaya?" I think Ruturaj Gaikwad will one day be that captain. I think, and I hope to, and he does well. Coming back to that, अच्छा, एक और सवाल है, माई भाई क्या इंडियन टीम के लिए कैप्टन तो नहीं प्रिपेयर कर रहे कोई? दैट्स एग्जैक्टली I'm saying, हो सकता है। हाँ, रोहित शर्मा के बाद कौन है कैप्टन? अभी तक डिबेट है, बुमराह बनेगा, सूर्य कुमार यादव बनेगा, अभी हार्दिक मैं पांड्या, रोहित कौन? शर्मा के बाद किसको कैप्टनसी में रखा उसका नाम लूंगा तो वैसे ही विवाद हो जाएगा, रहने तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। हार्दिक भाई आपके बारे में बात नहीं हो रही है। So that's it. And then, okay, it was great. And Sunil Narayan.
uh, I was watching Sunil Narayan's inning, okay, and a lot of commentators said that Sunil Narayan does not like the ball around buzzing around his ear. मतलब ऐसा बाउंसर नहीं चाहिए जहां उसको रूम ना मिले, ठीक है. एंड प्लान वही था कि उसको रूम के लिए क्रैम्प करो, रूम के लिए क्रैम्प करो, एंड या रूम के लिए क्रैम्प करो या एकदम वाइड डालो, ठीक है. और वो दोनों इतना अच्छे से मिक्सअप किया. पता नहीं उस शोल्डर की वजह से वो शॉट नहीं लगा कि नहीं लगा, बट द बॉल वाज एग्जैक्टली ही. बॉलर्स वर नॉट प्रेडिक्टेबल. सुनील नारायण का विकेट इसलिए मिला क्योंकि आपको पता नहीं था कि बॉल कहां आएगी, और जब भी लेंथ बॉल डाली उसने बहुत सीधे बैट से मारी. सो आई थिंक दैट वाज रियली रियली रिफ्रेशिंग टू सी. टॉकिंग अबाउट अंग्रेश रघुवंशी, बहुत अच्छा खेल रहा था वो, बट उसे लाइफ में पता होना चाहिए कि जब सामने सर जडेजा हो, रिवर्स स्वीप नहीं मारी जाती पहली बॉल पे. कृष्ण, यंग है, समझाओ इस लड़के को, कौन हूं यंग मैं. यंग है, हो जाएगा, सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत छोटा है भाई वो, अभी बहुत छोटा है वो. उसकी हाँ. आंखें देखी भाई, उसकी आंखें देखी है, हाँ. मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई वो इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था यार, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा था अपनी एज के लिए. एंड इट्स ग्रेट दैट he's so confident. And of course we spoke about him in the last time, and तूने ब्रीफ भी दिया था उसके बारे में कि मतलब किस हार्डशिप से वो मतलब वो लाइफ में गुजरा है. एंड he's sort of made it here. And definitely that adds to your personality and the way you think, etc. But I am really impressed with this guy यार. मतलब वो जिस तरीके से चार्ज कर रहा था बॉलर्स को आफ्टर फिल सॉल्ट, मतलब अगर जैसे ही पहले बॉल पे विकेट, उसने स्टेप आउट करके मारा है. इट इज वेरी इजी टू गो इनटू अ शेल कि भाई अब मैं कुछ नहीं करूंगा. हाँ, बट आई आराम से सिंगल सिंगल हुआ. जाके बोला उसको भाई कि तू जा, बिंदास खेल, जा तोड़, जो कर सकता है कर, जो तेरे स्किल सेट में है कर, जो तू अगर तू कॉन्फिडेंट है बैक कर अपने आप को, आउट हो गया कोई चक्कर नहीं, मैं हूं, मैं तेरे लिए गोली खाऊंगा सीने पे, कोई दिक्कत नहीं, आई टेक अ बुलेट. And I think that is what Gambhir does. I'm really happy of the KKR setup also. Of course, they've lost today, okay, but there's this one loss or this one game doesn't define them as a team. I have always regarded Gautam Gambhir as a great leader and a great mentor. उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, obviously because of his spats with Kohli, and of course his मीडिया कमेंट्री की भाई क्या कहते हैं, एक 91 ने मैच नहीं, एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, एक कैप्टन ने मैच नहीं जिताया. और वो कहीं भी सही सही भी है यार. मतलब ऑब्वियसली अगर आप फाइनल में 97 मारो, एक हाँ. फाइनल और एक फाइनल में आपने 75 मारा है, ठीक है, उसने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, सॉरी फाइनल में 75 मारा था, और दोनों वर्ल्ड कप फाइनल में वही चला था बेचारा यार. और उसको क्रेडिट नहीं मिला भाई उस चीज का, और हमें देना भी चाहिए ऐसा. हाँ बट या मतलब यार वी आर जस्ट दैट वन प्लेयर ऑब्सेस्ड नेशन, तो फिर कैसे चलेगा. नहीं, But कभी कभी लोग बोल देते हैं गंभीर भाई आप नहीं खेलते तो कोई और खेल लेता है, ऐसी बात नहीं है. बट अंग्रेश रघुवंशी का सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि यार उसने 16 साल में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल लिया, और इंडिया में रूल है कि अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप एक बार खेल चुके हो आप दूसरी बार नहीं खेल सकते, चाहे आप उस एज ब्रैकेट में हो या ना हो. पर So आईसीसी का नहीं है वो, नहीं, आई थिंक सरफराज इंडिया का हमीद है. टू टाइम्स, राइट, इफ आई एम नॉट इंडिया का रॉन्ग. रूल है, आप एक ही बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं. ओके, आप दो मे बार बी. नहीं खेल सकते, आप चाहे 16 साल के हो, 15 साल के हो, 10 साल के हो आप. मेरे अभी को तो लगता है यार कि कोई 16 एक साल के एक उम्र प्लेयर आई थिंक किसी नेशन से 2 बार खेला है अंडर 19 यार. आई डोंट नो इफ इट्स नसीम शाह और whom it is. दिस इज इन इंडिया. नो, दूसरी टीम से हो सकता है, बट दिस हर्षा बोले ने कमेंट्री में बोला था ये. सेकंड इज द कैप्टन श्रेयस अय्यर. अभी I don't know. I think he admitted it was difficult to play. Uh, yeah, I mean, any thoughts on Shreyas Iyer? I mean, he was anchoring the innings well, but नहीं यार, when you lose a lot of wickets at the other end, and the batters really can't get going. इतना उसका आज वो नहीं था. मतलब हम बहुत बहुत टाइम कहते हैं कि यार उसको फिर भी तेज खेलना चाहिए था, ये है वो है, उसके पास बैटिंग फायर पावर था. There was Manish Pandey left, there was Rinku Singh left, there was Andre Russell left, there was, and I don't know who all. बट ठीक है यार, मतलब एज अ कैप्टन यू ऑल्सो फील कि नहीं यार मेरे को 20 ओवर खेलने हैं अभी किसी तरीके से, yeah. राइट, बिकॉज पेस उतना नहीं है विकेट में, उसने जज कर लिया था at the start of the match. I mean, at the toss, he said that we really pride ourselves, in being that team which assesses the conditions really well, and that is what we did Hmm. against the against DC when they scored 270 odd. And Hmm. at the end,
जब मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ तब उसने यही बोला कि हम नहीं कर पाए आज वो जो हम पिछले 3 मैचों में कर पाए थे, विच इज असेसिंग द कंडीशंस एंड असेसिंग द पिच, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई क्या कहते हैं हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी पुअर रही, वेयर वी लेफ्ट सम एटलीस्ट if not more than at least 20 runs on the table. तो वो 150 का 160 का जब गेम बनता है, ऋतुराज ऑल्सो सेड कि यार ये 150 160 विकेट है, तो अगर ये 150 160 का थोड़ा सा चेज, हालांकि इतना लगा नहीं कि हाँ चलो वो चेज इतना डिफिकल्ट था बिकॉज दे प्लेड रियली नाइसली, बट अगर होता है शायद तीसरा रन और तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर बन सकता था, यू नेवर। श्रेयस अय्यर के पुल शॉट के अलावा भी मुझे उसके बारे में एक चीज पता चली कि वो और एक चीज बहुत अच्छी करता है। अभी वो शो आया था कपिल शर्मा के शो पे, श्रेयस अय्यर को कार्ड मैजिक आता है पता है। वो मैजिक कार्ड बनाता है। ठीक है, अच्छी बात है, वो अच्छा था। रिंकू सिंह कुड नॉट गेट थ्रू, ओके, बट एंड्रे रसल को जिस तरह जायंट आदमी को उन्होंने पकड़ा है, नॉर्मल कोई टीम होती ना, पता है सीएसके के अलावा नॉर्मल कोई टीम होती ना, दे वुड हैव टोल्ड देयर बॉलर्स तू जा और यॉर्कर डाल, ये यॉर्कर में आउट होता है, ठीक है, यॉर्कर पड़ा तो पड़ा, नहीं पड़ा तो सिक्स है। यहाँ पे उन्होंने मुस्तफिजुर ने बोला मैं जोर से लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करूंगा और दूर डालूंगा, दूर दूर ऐसा 10वीं स्टंप पे डालूंगा, एंड दे समहाउ मैनेज टू मार ही नहीं पा रहा था रसल। इट ही आई हैव नेवर सीन हिम मिस टाइम द बॉल लाइक दिस। भाई ब्रावो ने उसके ऊपर बहुत होमवर्क किया है, ठीक है, और उस हिसाब से उसने जो है बॉलिंग डाली मुस्तफिजुर ने सुनील नारायण, तूने सुनील नारायण के ऊपर बात करी कि मतलब किस तरीके से उसको चोक किया, बोथ सुनील नारायण एंड एंड्रे रसल को, दोनों को उन लोगों ने चोक किया है भाई। मारा एंड भाई। मुस्तफिजुर हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू स्पोक अबाउट द शॉर्ट बॉल्स, ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान ने एक मिड विकेट रखा, एक डीप स्क्वायर लेग रखा, डीप। ठीक है, और कोई नहीं है बाहर, सारे बाकी ऑफ साइड, पर उसने दो क्या कहते हैं बाउंसर डाले बिकॉज दो अलाउड है अभी, ठीक है, फिर एकदम से जैसी दो स्लोअर बॉल में मिड विकेट आया, एक बाहर गया क्या कहते हैं अपना एक्स्ट्रा कवर पे, फिर उसके बाद इस तरफ डाला क्योंकि उसका वो एरिया ही नहीं है, तो समझ रहा है। एंड्री रस फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट क्योंकि एंगल आउट हो रहा है बॉल पूरा का पूरा, और वो स्पिन भी हो रहा है, मतलब तुम्हें पेस भी नहीं मिल रही, अजीब तरीके की बॉल होते हैं, मतलब डीप तेरे बॉल था, बाउंस भी उतना नहीं था। फॉर समवन इट्स वेरी इजीली, मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये बॉल मतलब वैसी है कि मतलब तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं थोड़ा हट के मार सकता हूँ, या फिर एंड रेरस वन हु स्टैंड्स क्या कहते हैं इन हिज क्रीज बिकॉज ही बिलीव्स दैट उसका बहुत ज्यादा रॉ पावर है भाई, वो मार सकता है, ठीक है, एंड जस्ट लाइक शिवम दुबे वो इतना इतना हिलते नहीं है, वो क्रीज का इतना ज्यादा यूज नहीं करते, समझ रहे हैं मेरी बात को, इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं होते, वो बस दे हाँ, कितना लगा, बहुत पर बहुत डीप खड़ा रहता है। but this is fabulous execution, and a lot of people will not क्या कहते हैं it is definitely going to be an unpopular opinion, but I'll say कि मुस्तफिजुर रहमान ने एंड्रे रस को चोक कर दिया था इन द नेक्स्ट ओवर व्हेन क्या कहते हैं तुषार देश पांडे आया, आई थिंक तुषार देश पांडे को विकेट मुस्तफिजुर रहमान की वजह से मिली, क्योंकि उस इतना ज्यादा क्या कहते हैं दिमाग पे उसने प्ले करता था उसने उसने, एंड हाँ। जब तुषार देश पांडे आया उसने भी मतलब राउंड द विकेट जाके वो एंगल क्या कहते हैं यूज करने की कोशिश करी, सो ड्रेरस वाज प्रीटी मच क्या कहते हैं उसको या लगा था हाँ क्या कहते हैं वो भी यही लाइन डालेगा उसको, ठीक है, तुषार देश पांडे भी सेम लाइन डालने वाला है, पर जिस पे वो आउट हुआ वो सेम लाइन नहीं थी, दैट वाज प्रीटी मच क्लोजर टू द विकेट और फोर्थ स्टंप या फिफ्थ स्टंप के आस, और फिर उसके बाद उसको लॉन्ग ऑन पे जो है कैच दिया, सो आई मीन overall brilliant execution of bowling today. And I think Andre Russell was very lucky also because एक कैच ड्रॉप हो गया 2.42 मीटर डाइव में, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, कोई बात है, होता है, क्रिकेट इज अ गेम, क्रिकेट इज अ होता है भाई, होता है, गेम। 42 साल की उम्र में आदमी खेल रहा है, ताला आए ना, जब 3 रन बचे थे तो भी आए ना ताला, क्यों आए, it is because of Chennai, it is because of the love story that he has with Chennai, and Chennai has it with him, मतलब it's mutual love bro, मतलब ठीक है यार, ताला मार्केटिंग तो ताला से ड्रॉप मार्केटिंग। हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, at the end of the day Chennai has won the game, it is not a drop that has cost us the game, so everyone's okay with it, no, and it can happen, he doesn't touch the Yeah, gloves yeah, between yeah, of of the course, IPL, bro, so it's of absolutely course. fine. Yeah, And yeah, plus, that's more when important. he He doesn't comes touch the gloves. comes Yeah. out to bat 125 decibel, you get to hear that, you भाई रील है,
लिटरली रील बन गई है ऑलरेडी कि मतलब एंड्रे रस ऐसे ऐसे मतलब कान वो कर रहा था अपने बंद कर रहा था कि इतना ज्यादा शोर हो गया था, इतना ज्यादा जो शोर हो गया था चेपॉक में, लोग पागल हो गए थे। एंड यू नेवर सीन, मतलब इससे पहले देखा है कभी उसको 3 डाउन आते हुए? आया ना वो, क्यों? Because he loves Chennai and he loves the people and Chennai loves him back. See, Chennai has also 7 letters. So it's a love story for a reason. आई एम वेरी सॉरी दैट आई क्रिटिसाइज वन ड्रॉप कैच, कितना सुनना पड़ा उसके लिए। बट तो सच बता, तो सीएसके फैन है ना, जब वो कैच छूटा एंड्रे रसल का, तेरे को थोड़ा डर लगा कि अगर ये खेल गया और स्कोर ज्यादा बन गया तो सब बोलेंगे धोनी ने कैच छोड़ा तो मैच हार गए। मतलब मुझे ये डर लगा था, मैंने कहा यार ये 42 साल की उम्र पे क्या गुजरेगी अगर इसने कैच छोड़ दिया और ये मैच जिता दिया तो। तब तक हाथ से निकल चुका था यार केकेआर के, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने अभी बताया ना तेरे को, उन लोगों ने ड्रेरस को बहुत लेट भेजा यार, और वो आया भी बहुत लेट। और उससे पहले जो बैट्समैन आया है, मतलब दे डोंट रियली गेट गोइंग। अगर आता भी ड्रेरस तो वो इतना ज्यादा मुझे नहीं पता कि वो कितना इम्पैक्ट कर पाता, प्रॉब्ली और 20-25 रन और ऐड हो जाते। बट इट लुक्स लाइक अ वेरी इजी चेस ब्रो। मतलब आप ये भी तो देखो, आप कितने जल्दी आपने मैच खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद अगर चलो 20-25 रन एक्स्ट्रा होते भी तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता यार मैच में, ओवरऑल मैच में नहीं लगता मुझे। बट हाँ मतलब चलो ठीक है, कैच ड्रॉप होता है वो किसी एंड एंड तला को खुद मतलब गुस्सा आता है यार कि मतलब कोई अगर गलत फील्डिंग कर दे या फिर मिसफील्ड हो जाए या फिर मतलब क्या कहते हैं ढंग से फील्डिंग ना करे। सो आई एम श्योर मतलब उनको उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है यार। मतलब he's pretty much aware that he dropped a very simple catch, I'm sure, and he'll come back here as a better keeper next year. अब नॉट मच, जस्ट मेरे को ना शिवम दुबे और वेंकटेश अय्यर केन और अंडरटेकर जैसे लगते हैं। दोनों का हाइट बॉडी सेम, दोनों लेफ्टी, दोनों फास्ट बॉलर, दोनों सेम। मतलब सिर्फ एक ये ब्लू कपड़ा पहना है, एक येलो कपड़ा पहना है। वेंकटेश अय्यर को भी चंद्रकांत पंडित ने थोड़ी थोड़ी टिप्स दी है, शिवम दुबे को भी एक टाइम पे चंद्रकांत पंडित ने थोड़ी बहुत हेल्प की है। बट एंड देयर आर लॉट ऑफ I mean, of course, Ruturaj played well. I mean, if you sum up the Chennai innings, Ruturaj played really well. Great knock. The others kept scoring at 131 strike rate. Shivam Dubey at 155 strike rate. Ravindran missed out, but was playing fantastically. Um, there are a lot of rumors going, and not rumors, but murmurs going around that Shivam Dubey should be picked for the T20 World Cup. That means that means that Hardik Pandya will have to sacrifice his place. Because who do you take? Shivam Dubey the batter or Hardik Pandya the bowler? And that is going to be very interesting to see. That is going to be very interesting to see. यार आप बहुत मुंबई मुश्किल, इंडियंस के कैप्टन बन जाओ। बहुत मतलब मुझे ऐसा पता है क्यों लगता है, आई डोंट नो फॉर सम रीजन। अभी पिछले एक मैच से या एक मैच से पहले जब से ये लोग वहां गए हैं जामनगर में जेट्स की वेट्स की पे कुछ वो कर क्या कहते हैं टीम आउट और एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस का ना अभी थोड़ा सा सेटल हो गया है ये मामला। देव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट हार्दिक पांड्या इज द कैप्टन। और जब तक ये 2 महीने होंगे तब तक मतलब धीरे धीरे वो चीज सिंक इन हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। एंड दे विल कम टुगेदर एज अ ग्रुप एंड एवरीवन विल फॉरगेट एज व्हाट हैज हैपेंड। एंड लाइक आई सेड इन द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट दैट वी स्पोक अबाउट हार्दिक पांड्या, कि यार ये 2 महीने में लोग भूल जाएंगे। अभी वानखेड़े भी क्राउड आके जो है मतलब उनको चेयर करना शुरू कर देगा, उन सब लोगों को मतलब हार्दिक पांड्या को भी बूट करना बंद कर देगा। बट अब ये है कि हाँ हार्दिक और रोहित शर्मा के मतलब रिलेशन किस तरीके से, because I don't want that to happen कि यार हार्दिक आए टीम में and people carry the baggage of the past और somewhat वो culture जो है खत्म हो गया। But knowing Rohit, I know that it is not going to affect, but still ठीक है, it is not one way नहीं होता ना यार, मतलब it has to be mutual प्यार। Let's ये do चीज both ways. Uh, बस मैं ये चाहता हूँ कि to शिवम be, आता है साइड, अगर आता है शिवम दुबे साइड में तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चेन्नई काइंड ऑफ ट्रैक्स आपको कैरेबियन में मिलेंगे। सो मे बी ही इज गोना बी यूजफुल। But I don't know, man. It is going to be very difficult for him to make the cut, considering Hardik is already considered that World Cup is his baby. VG abandons. बट मेरे को ना अभी भी ये लगता है मुंबई इंडियंस में, और वो इसमें ये मैच इसलिए जीती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इज एक वेस्ट इंडियन था, वो कोने में अपने हेडफोन लगा के पूरा ड्रामा देख रहा है, क्या है ये वो। उसको बोला तो खेलेगा, बोला हाँ अभी काम का कुछ आया, उसने हेडफोन निकाला, बोला इसकी वो इस सब ड्रामा से दूर था। वो बस बैटिंग वाला 6 बॉल मिला है मेरे को, मैं पेलेगा। So I think that is where Mumbai won. And if I look at the Mumbai team, not to be very honest,
इट्स वेरी इंडिविजुअल, मतलब सब अपना अपना करते हैं। भाई मेरा काम है बॉलिंग करना, मैंने कर दी, बुमराह आया बॉलिंग की चला गया। रोहित शर्मा भाई मेरा काम है बैटिंग करना, मैं तो कर ही रहा हूँ। इट्स नॉट अ good 11, but it's good 11 individual players. Now if they sync, then they have the ability to win, but if they keep focusing कि यार रोहित शर्मा तो 50 किया इंस्टा मैं क्या करूं, Absolutely. वो हो गया ना, वो हो गया, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा. So yeah, that is something that वो गया. So great. I think this is what complete execution of a match looks like. You call in, fly in people from the east of India. You give them a pitch that you know how will perform. You put them to bat after winning the toss. Also, you exactly counter their biggest threats. In the end, you just come out for those billions of people to cheer for you. Score one run of 3 balls at a strike rate of 33.33. But that is what the game demanded at that point in time. So let's And not most talk about importantly, strike and rates. most All importantly, right, and tomorrow's match. most importantly, Gambhir and Tala बहुत स्माइल करके प्यार से हैंडशेक भी किए पर. तो when you leave politics, it leaves a good Yeah, impact on you probably. I think Mahendra Singh Dhoni would have gone to Gautam Gambhir and said, "आज तो तूने 93 नहीं बनाया, फिर भी हम जीत गए, देख." Oh, great. Anyways, tomorrow's match up is Punjab Kings. क्या यार, पंजाब सुपर किंग्स है ना कि 11 है यार, मैं भूल जाता हूँ यार. पंजाब सुपर किंग्स जब इन लोगों की टीम बनी थी ना है. आईपीएल, जब इन लोगों की टीम बनी थी ना पहले बार आईपीएल में, तो किंग्स 11 पंजाब और हाँ चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान हाँ रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इन लोगों को केकेआर के सोशल मीडिया ने ऑलरेडी ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि इन लोगों को और कोई नाम ही नहीं मिला भाई. दो रॉयल, दो किंग, अरे भाई कुछ और तो नाम सोच लेते. बिकॉज नाइट राइडर्स इज अ गुड नेम मैन, इट्स अ गुड ब्रांड. yeah, of course. It's a good, yeah, it's a great, It's it's Shah Rukh Punjab, Khan's brand. but it's Punjab Kings. They haven't let go of the kingliness in them. They have been, they should, I think, कुछ princely state कर देना चाहिए. Punjab princely states 11, just to like sober down this thing. But हाँ, Punjab Kings 11, that is Shikhar Dhawan versus Pat Cummins of the Sunrisers Hyderabad. Shikhar Dhawan would like to prove to Pat Cummins I told them to keep me in the 11 in the World Cup. They did not. So they lost, but I will show you why I have to be that. Quick prediction, Krishna. Sunrisers. Yeah. I don't really see Punjab, causing any trouble to Sunrisers for the way they are playing right now. And I think under Pat Cummins, they are gaining that momentum after what happened in the first game. So I think Sunrisers he jeete. Great. Patty versus Paji's match tomorrow. Excited to see Abhishek in Sunrisers Hyderabad. And who should we be happy to see Punjab Harpreet uh, Brar. Kings, Super Kings? Harpreet Brar. Manpreet Brar. Okay, great. Manpreet Brar. And we will focus on tomorrow's match so that we